हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 3 सर्कल का क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है दी हुई त्रिज्या के एक ऐसे वर्त की रचना कीजिए जो एक दिए हुए वर्त को उसकी परिधि पर स्थित किसी बिंदु पर स्पर्श करता है। यहाँ आपको एक वर्त दिया गया है और उसकी परिधि पर कोई बिंदु दिया गया है। आपको अभीष्ट वर्त इस तरह से खींचना है कि वो इस वर्त को स्पर्श करे और इसके दिए हुए बिंदु पर स्पर्श करे। तो दो केस इसमें बनेंगे। कंडीशन फर्स्ट इसमें होगी कि जब अभीष्ट वर्त दिए हुए वर्तों को बाह्य स्पर्श करे, और कंडीशन सेकंड होगी जब अभीष्ट वर्त दिए हुए वर्त को घेरता हुआ स्पर्श करे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कंडीशन फर्स्ट की। कंडीशन फर्स्ट के अनुसार हम रचना करनी शुरू करते हैं। तो अब हम दिया गया वर्त खींचेंगे और उसकी परिधि पर दिया गया बिंदु लेंगे। तो कोई भी त्रिज्या हमने अपने कंपास में ली, किसी भी बिंदु को केंद्र मानकर एक वर्त हम खींचने जा रहे हैं। ये है वो वर्त। इस वर्त के केंद्र को हम केंद्र O कह देंगे और अब इसकी परिधि पर एक बिंदु ले लेंगे। तो यहाँ ये बिंदु मैंने लिया, बिंदु P। अब आप देख सकते हैं कि OP इसकी एक त्रिज्या होगी। तो OP को मिलाकर अब आगे बढ़ा देंगे। OP त्रिज्या को वर्त से बाहर कुछ दूरी तक बढ़ाकर छोड़ देंगे। अब हमें जो वर्त खींचना है, अभीष्ट वर्त, उसकी भी त्रिज्या आपको दी गई है। त्रिज्या दी गई होने का मतलब है कि आप अपने कंपास में कोई भी दूरी लेंगे, बिंदु P को केंद्र मानकर एक चाप लगा देंगे। ये चाप आपको एक बिंदु क्यों देगा। अब बिंदु क्यों को केंद्र मानकर और क्यों P त्रिज्या से आपको वर्त खींच देना है। ये वर्त ही अभीष्ट वर्त होगा। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिस इज द रिक्वायर्ड सर्कल क्यों। इसकी सेकंड कंडीशन में कहा गया है जब अभीष्ट वर्त दिए हुए वर्त को घेरते हुए स्पर्श करता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अंतः स्पर्श करता है। तो इस कंडीशन को हम दो तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। या तो अभीष्ट वर्त दिए गए वर्त को घेरता हुआ स्पर्श करे, यानी उसके अंतर्गत बने, या फिर दिया गया वर्त अभीष्ट वर्त को घेरते हुए स्पर्श करे, यानी उसके अंतर्गत बने। चलो देखते हैं दोनों केसेस इसके। ये जो वर्त मैंने खींच दिया है, ये दिया गया वर्त है O। अब हमें इसी के अंतर्गत अभीष्ट वर्त बनाना है जिसका केंद्र क्यों आएगा। अब इसकी परिधि पर कोई बिंदु हमें लेना है। जैसे हमने पहले बिंदु लिया था P, तो इसकी परिधि पर हमें एक बिंदु लेना है। ये बिंदु हो गया बिंदु P। अब हमें इस OP त्रिज्या को मिलाना है। ये हो गई त्रिज्या OP। अब जो अभीष्ट वर्त आपको बनाना है, चूंकि उसकी त्रिज्या दी गई है, इसलिए दी गई त्रिज्या से बिंदु P को केंद्र मानकर त्रिज्या OP पर एक चाप लगा देंगे। तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिस इज द चाप। इसका बिंदु का नाम हम बिंदु क्यों रख देंगे। अब बिंदु क्यों को केंद्र मानना है और क्यों P त्रिज्या लेनी है और आपको खींच देना है अभीष्ट वर्त। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं वर्त O के अंतर्गत वर्त क्यों है, यही अभीष्ट वर्त है, इसलिए हमने इसको गहरा और काला बनाया है।
अब इसका सेकंड केस देख लेते हैं, कंडीशन 2 का केस सेकंड। उसमें क्या होगा, उसमें ये दिया गया वर्त अंदर रह जाएगा और अभीष्ट वर्त उसको घेरते हुए स्पर्श करेगा, यानी इसका ठीक ठीक उल्टा होगा। यहाँ पर जो आप गहरा काला वर्त देख रहे हैं वो बाहर बनेगा, और ये जो आप वर्त देख रहे हैं हल्का हल्का, ये उसके अंदर बनेगा। चलिए इसको भी कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने खींच दिया है दिया गया वर्त ओ, और इसकी परिधि पर हमने एक बिंदु ले लिया है, बिंदु P। अब हमें इस OP को मिलाकर एक त्रिज्या खींचनी है और उस त्रिज्या को पीछे की ओर बढ़ाना है और वर्त से बाहर निकाल देना है। You can see on the screen, this is line which is produce PO। अब जो अभीष्ट वर्त आपको खींचना है, क्योंकि इसकी त्रिज्या दी गई है, तो जितनी भी त्रिज्या का आपको वो वर्त खींचना है उतनी डिस्टेंस अपने कंपास में लेकर आप बिंदु P को केंद्र मानकर पहले की ही तरह इस बढ़ाई गई त्रिज्या OP पर एक चाप लगा देंगे एंड यू फाइंड द पॉइंट क्याऊ। अब पहले की ही तरह आप क्याऊ को केंद्र मान लेंगे और क्याऊ P त्रिज्या से आप खींच देंगे एक सर्कल। चलिए खींचते हैं। यू कैन सी दिस इज़ द रिक्वायर्ड सर्कल, इसलिए इसको हम डार्क खींचेंगे। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। थैंक्स।